हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एएस मेडिकल इंस्टीट्यूट में। आज मैं आपके लिए मिडवाइफरी से जुड़े टॉप 30 क्वेश्चन इस वीडियो में लेके आई हूँ, जो आपके किसी भी नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। आप चाहे डीएसएसबी, जेएसएससी, बीएचयू, ईएसआईसी किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन आपको ज़रूर ही मैच होंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके गर्भावस्था की वह समयावधि यानी टाइम पीरियड जिसे प्रथम तिमाही यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहा जाता है, तो वह कौन सा पीरियड है जिसे हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा प्रथम 12 सप्ताह। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। यानी जो प्रथम 12 सप्ताह होता है इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहते हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट। गर्भावस्था की वह समयावधि टाइम पीरियड जो द्वितीय तिमाही के नाम से यानी सेकेंड ट्राइमेस्टर के नाम से जानी जाती है। राइट आंसर है 13 से 28 सप्ताह। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। यानी सेकेंड ट्राइमेस्टर के नाम से कौन सा वीक जाना जाता है? तो 13 से 28 सप्ताह के बीच के सप्ताह को हम लोग सेकेंड ट्राइमेस्टर के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट। गर्भावस्था का टाइम पीरियड जिसे थर्ड ट्राइमेस्टर कहा जाता है, तो थर्ड ट्राइमेस्टर कौन से सप्ताह को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा 29 से 40 सप्ताह। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। 29 से 40 सप्ताह को हम थर्ड ट्राइमेस्टर कहते हैं। चलिए नेक्स्ट। मानव में गर्भावस्था की अवधि होती है, तो मानव में गर्भावस्था की अवधि कब होती है दोस्तों? कैसे मतलब हम लोग गणना करते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 10 ल्यूनार महीने, यह भी 9 कैलेंडर महीने प्लस 7 दिन, यह भी सही होगा 280 दिन। तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी सही है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। जो गर्भावस्था के लिए जो हम कैलेंडर विधि से जो जांच करते हैं, कैलेंडर से भी करते हैं हम लोग, और 10 ल्यूनार महीने और 280 दिन, ये तीनों तरीके से हम लोग गर्भावस्था की अवधि का पता करते हैं। चलिए नेक्स्ट। गेस्टेशनल एज की गणना की जाती है। गेस्टेशनल एज की गणना कब से की जाती है दोस्तों? तो अंतिम मेंस्ट्रुअल पीरियड के प्रथम दिन से। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। गेस्टेशनल एज यानी कि जब बच्चा कब से, ये जो हम लोग पीरियड कब से काउंट करते हैं, तो लास्ट मेंस्ट्रुएशन के सबसे प्रथम दिन से। चलिए नेक्स्ट। फर्स्ट ट्राइमेस्टर के दौरान निम्न में से कौन सा गर्भावस्था का सब्जेक्टिव सिम्टम नहीं है? तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के दौरान यहाँ पे कह सब्जेक्टिव सिम्टम नहीं है, तो कौन कौन है पहले इसे छाट लेते हैं। तो एमेनोरिया यह है, मॉर्निंग सिकनेस यह भी फर्स्ट ट्राइमेस्टर का सब्जेक्टिव सिम्टम है, बट यहाँ पे क्या कह रहा है? क्यूकेनिक, यह ना, ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर का इसका सब्जेक्टिव सिम्टम नहीं है। ये कब है? ये सेकेंड ट्राइमेस्टर का सब्जेक्टिव सिम्टम है दोस्तों। तो क्यूकेनिक का मतलब क्या होता है? तो क्यूकेनिक मीन्स होता है व्हेन अ प्रेग्नेंट पर्सन स्टार्ट्स टू फील देयर बेबीज मूवमेंट इन देयर यूट्रस। यानी कि जो प्रेग्नेंट वुमेन है वह फर्स्ट टाइम जो बेबी का जो फर्स्ट टाइम जो फील करती है उसे ही हम लोग क्यूकेनिक कहते हैं। उसका जो मूवमेंट फील करते हैं, फर्स्ट टाइम जो मूवमेंट फील करते हैं उसे हम क्यूकेनिक कहते हैं। और यह सेकेंड ट्राइमेस्टर का सब्जेक्टिव सिम्टम है दोस्तों। तो इसीलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर का सब्जेक्टिव सिम्टम कौन कौन है? तो एमेनोरिया हो जाएगा, मॉर्निंग सिकनेस और फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन। चलिए नेक्स्ट। मासिक धर्म की अनुपस्थिति कहलाती है। मासिक धर्म की अनुपस्थिति क्या कहलाती है दोस्तों? राइट आंसर है एमेनोरिया। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। अब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन, एमेनोरिया। यहाँ पे देखिए फर्स्ट में क्या है? मिनार्के। मिनार्के मीन्स क्या होता है? द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड इन अ फीमेल, यानी फीमेल में जब फर्स्ट टाइम पीरियड आता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? मिनार्के। मीनोपॉज, मीनोपॉज मीन्स क्या होता है? व्हेन वुमेन्स मेंस्ट्रुअल पीरियड स्टॉप, यानी कि जब वुमेन का मेंस्ट्रुअल पीरियड क्या हो जाता है? स्टॉप हो जाता है, तो उससे हम लोग मीनोपॉज करते हैं। फर्स्ट टाइम जब मेंस्ट्रुअल आता है तो उसे हम लोग मिनार्के कहते हैं। जब लास्ट यानी कि पूरी तरह से यानी परमानेंट वह स्टॉप हो जाता है उसे हम लोग मीनोपॉज कहते हैं। फिर यहाँ पे क्या है? मिनोरिया। मिनोरिया मीन्स होता है नॉर्मल ब्लीडिंग इन मेंस्ट्रुएशन। नॉर्मल ब्लीडिंग
इन मेंस्ट्रुएशन को हम लोग क्या कहते हैं, मेनोरिया। यहाँ पे हम लोग सारे टर्म भी क्लियर करते जा रहे हैं। और दोस्तों अगर आगे आपको इस तरह का वर्ड कोई भी मिले तो आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। मेनार्के फर्स्ट टाइम, मेंस्ट्रुएशन पीरियड, मेनोपॉज परमानेंट स्टॉप, और मेनोरिया नॉर्मल ब्लीडिंग इन मेंस्ट्रुएशन का जो होता है, एमेनोरिया एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन। चलिए नेक्स्ट, गर्भावस्था के दौरान सर्विक्स में कौन सा परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ पे कह रहा है कौन सा परिवर्तन नहीं होता है। ऑप्शन को सही से पढ़िए आप लोग दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा सर्विक्स नाक की टीप की तरह फील होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। तो तो ये तीनों जो है, ये तीनों परिवर्तन होता है दोस्तों। पहला सर्विक्स सॉफ्ट होता है, यस होता है। सर्विक्स मुंह के ओठों की तरह फील होती है, ये भी होता है। सर्विक्स का ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाता है दोस्तों। तो क्वेश्चन है परिवर्तन नहीं होता है, तो सर्विक्स नाक की टिप की तरफ फिल नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट, 12 सप्ताह की प्रेगनेंसी में गर्भाशय का आकार हो जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा भ्रूण के शीर के समान। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। 12 सप्ताह यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर की प्रेगनेंसी में गर्भाशय का आकार भ्रूण के शीर के समान हो जाता है। चलिए नेक्स्ट, निम्न में कौन सा पेल्विस का हाईएस्ट डायमीटर है। तो आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो सबसे हाईएस्ट डायमीटर किसका है दोस्तों, तो ट्रांसवर्स। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। जो पेल्विस का सबसे हाईएस्ट डायमीटर किसका होता है दोस्तों, तो ट्रांसवर्स का। यहाँ पे आप लोग फिगर भी देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए ये है क्या, ट्रांसवर्स डायमीटर। देखिए यहाँ पे 13 ट्रांसवर्स डायमीटर का सबसे हाईएस्ट होता है। चलिए नेक्स्ट, इंट्रायूटेराइन लाइफ के दौरान भ्रूण में किस उम्र पर किडनी द्वारा मूत्र निर्माण प्रारंभ हो जाता है। तो राइट आंसर है 12 सप्ताह पर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। इंट्रायूटेराइन लाइफ के दौरान भ्रूण 12 सप्ताह की उम्र में मूत्र का निर्माण किडनी के द्वारा करता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट, गर्भाशय में सर्विक्स यानी कि सॉफ्टेनिंग ऑफ सर्विक्स का मुलायम हो जाना कहलाता है। तो इसका राइट आंसर गुडेल साइन। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। सॉफ्टेनिंग ऑफ सर्विक्स इज कॉल्ड गुडेल साइन। यहाँ पे फर्स्ट में देखिए दोस्तों क्या है, जैक्वियर साइन। तो इसमें क्या होता है, जैक्वियर साइन क्या होता है, वेजाइनल वॉल के चारों तरफ वेनस ब्लड सप्लाई बढ़ जाने के कारण म्यूकस का रंग ब्लूइश हो जाना जैक्यूमियर साइन कहलाता है। या फिर इसे हम लोग चैडविक साइन भी कहते हैं, यानी कि जो वेजाइनल वॉल का जो म्यूकोसा होता है वह क्या हो जाता है, वेनस ब्लड सप्लाई बढ़ जाने के कारण ब्लूइश हो जाता है, इसलिए हम लोग इसे जैक्यूमियर साइन कहते हैं। या फिर इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज चैडविक साइन। नेक्स्ट क्या है, ओसिएंडर साइन। ओसिएंडर साइन किसे कहते हैं, यह साइन लगभग 8वें सप्ताह पर उपस्थित होता है। ब्लड सप्लाई बढ़ जाने के कारण लेटरल फोर्निसेस में बढ़ी हुई पल्सेशन महसूस होना ओसिएंडर साइन कहलाता है। यहाँ पे फिर क्या है, डी में हेगर साइन। हेगर साइन हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पे जो लोअर यूटेराइन सेगमेंट का अत्यधिक सॉफ्ट एवं थिन हो जाना हेगर साइन कहलाता है दोस्तों। हेगर साइन जो लोअर यूटेराइन सेगमेंट होता है वह अत्यधिक सॉफ्ट एवं थिन हो जाना हेगर साइन। गोडेल साइन सॉफ्टेनिंग ऑफ सर्विक्स। ओसिएंडर साइन जो 8वें सप्ताह पर क्या, यह 8वें सप्ताह पर उपस्थित होता है। ब्लड सप्लाई बढ़ जाने के कारण लैटरल फोनिस में बढ़ी हुई पल्सेशन महसूस होना ओसिएंडर से। जैक्यूमियर साइन वेजाइनल वॉल के चारों तरफ वेनस ब्लड सप्लाई बढ़ जाने के कारण म्यूकोसा का रंग ब्लूइश हो जाना जैक्यूमियर साइन कहलाता है। चलिए नेक्स्ट, निम्न में कौन सा गर्भावस्था का लक्षण नहीं है। कह रहा है कौन सा गर्भावस्था का लक्षण नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा ब्रुडजिन्स्की साइन। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ब्रुडजिन्स्की साइन यह एक मेनिंजाइटिस का सिम्टम है दोस्तों। और जब अभी हम लोगों ने देखा चैडविक साइन, हेगर साइन और गुडेल साइन, यह गर्भावस्था का लक्षण है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट,
मूत्र जिसमें HCG उपस्थित होता है महत्वपूर्ण लक्षण है। तो किसका महत्वपूर्ण लक्षण है दोस्तों? राइट आंसर गर्भावस्था का, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक प्रेगनेंसी टेस्ट नहीं है? कह रहा है कौन सा प्रेगनेंसी टेस्ट नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा बेनेडिक्ट टेस्ट, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, बेनेडिक्ट टेस्ट। और बाकी एलिसा टेस्ट हो गया, यहाँ पे रेडियो इम्यूनो एसे, फ्लोरो इम्यूनो एसे, यह सब प्रेगनेंसी टेस्ट है। चलिए नेक्स्ट, डिलीवरी के बाद कौन सी दवाई लैक्टेशन को सप्रेस करने के लिए दी जाती है दोस्तों? तो यहाँ पे देखिए एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन, टेस्टोस्टेरॉन, ब्रोमोक्रिप्टिन। तो राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, अल्ट्रासोनोग्राफी द्वारा इंट्राडेसिडुअल गैस्टेशन सैक को सर्वप्रथम आइडेंटिफाई किया जाता है। तो कब आइडेंटिफाई किया जाता है दोस्तों? राइट आंसर गैस्टेशन के 29 से 35 दिन में, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। तो गैस्टेशन के 29 से 35 दिन में इंट्राडेसिडुअल गैस्टेशन सैक को सर्वप्रथम आइडेंटिफाई किया जाता है। चलिए नेक्स्ट, गर्भावस्था के सेकेंड ट्राइमेस्टर का महत्वपूर्ण लक्षण है। तो महत्वपूर्ण सिम्टम कौन सा हो गया? अभी हम लोगों ने पीछे किया, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से दें दोस्तों। राइट आंसर क्यूकेनिक, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। यहाँ पे आप इन सब का टर्म पता है दोस्तों। तो एनोरेक्सिया क्या है? तो एनोरेक्सिया मीन्स क्या होता है? लॉस ऑफ एपेटाइट, लॉस ऑफ एपेटाइट इज कॉल्ड एनोरेक्सिया। चलिए नेक्स्ट, 18 से 20 सप्ताह की प्रेगनेंसी में गर्भवती महिला द्वारा महसूस किए जाने वाले एक्टिव फीटल मूवमेंट को कहा जाता है। तो एक्टिव फीटल मूवमेंट को क्या कहा जाता है दोस्तों? राइट आंसर क्यूकेनिक, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, ब्रैक्सटन हिस्क कॉन्ट्रैक्शन सबसे पहले महसूस किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ब्रैक्सटन हिस्क कॉन्ट्रैक्शन है क्या, या हम लोग किसे कहते हैं? तो प्रेगनेंसी के दौरान पाए जाने वाले संकुचन ब्रैक्सटन हिस्क संकुचन कहलाते हैं। तो यह कब सबसे पहले महसूस किए जाते हैं? तो सेकेंड ट्राइमेस्टर में, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। सेकेंड ट्राइमेस्टर में ब्रैक्सटन हिस्क कॉन्ट्रैक्शन महसूस किए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट, 16 सप्ताह की प्रेगनेंसी में यूट्रस की हाइट होती है। तो आप लोग फिगर में भी देख सकते हैं दोस्तों, 16 सप्ताह कहाँ पे दिख रहा है? यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा सिम्फाइसिस प्यूबिस तथा अम्बलाइकस के बीच मिडडे पे, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। आप लोग यहाँ फिगर पे देखिए, जो यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे अम्बलिकस है दोस्तों, तो यहाँ पे नीचे सिम्फाइसिस प्यूबिस और अम्बलिकस के बीच मिडडे पे जो यूट्रस की फंडस हाइट होती है वह शो करती है। कब? 16 सप्ताह में। चलिए नेक्स्ट, प्रसव के दौरान एमनियोटिक फ्लूइड का कार्य है। तो एमनियोटिक फ्लूइड प्रसव के दौरान क्या कार्य होता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा सर्विक्स के डायलेटेशन में सहायक, या राइट। प्रसव के दौरान बर्थ कैनाल को फ्लश करना, यह भी सही है। यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन के दौरान प्लेसेंटल सर्कुलेशन में व्यवधान को रोकना, यह भी सही है। तो राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। तो प्रसव के दौरान एमनियोटिक फ्लूइड का निम्नलिखित कार्य है दोस्तों। तो राइट आंसर उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट, फीटल पार्ट्स को सर्वप्रथम पाल्पेट किया जा सकता है। तो राइट आंसर है द्वितीय तिमाही में, यानी कि 20 सप्ताह पर, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। द्वितीय तिमाही कब से होता है? 13 से 28 के बीच में हम सेकेंड ट्राइमेस्टर कहते हैं। अभी हम लोगों ने पीछे किया, तो कब करते हैं? तो 18 से 20 सप्ताह जो होता है उसमें सर्वप्रथम हम लोग फीटल पार्ट्स को पाल्पेट करते हैं। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा गर्भावस्था के सेकेंड ट्राइमेस्टर का लक्षण नहीं है? तो कौन सा कह रहा है नहीं है? तो क्यूकेनिक, पीछे हम लोग देखा नहीं है फंडल हाइट का इसिनिफॉर्म कार्टिलेज। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर होगा। फंडल हाइट का इसिनिफॉर्म कार्टिलेज पर होना, यह हम लोग का सेकेंड ट्राइमेस्टर का लक्षण नहीं है, यह थर्ड ट्राइमेस्टर का सिम्टम है दोस्तों। तो
मॉन्टगोमरीज ट्यूबिकल्स यह भी है। फीटल हार्ट साउंड का डिटेक्ट होना यह भी सेकेंड ट्राइमेस्टर का सिम्टम है दोस्तों। तो मॉन्टगोमरीज ट्यूबिकल्स क्या होता है? स्मॉल बम्प्स अराउंड योर निपल्स, यानी निपल्स के जो चारों ओर होता है वह छोटे छोटे मतलब बम्प्स के रूप में अपीयर होता है। कब? सेकेंड ट्राइमेस्टर में यह सिम्टम अपीयर होता है। इसे ही हम लोग क्या मॉन्टगोमेरिस ट्यूबिकल कहते हैं। चलिए नेक्स्ट। 36 सप्ताह की प्रेगनेंसी के बाद फंडल हाइट 32 सप्ताह के लेवल पर आ जाती है। इसका कारण है, तो इसका कारण क्या है दोस्तों? प्रेजेंटिंग पार्ट का एंगेजमेंट हो जाना। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट। निम्न में से कौन सा रूबेला के इंट्रायूटेराइन फीटल इन्फेक्शन का परिणाम है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, यानी कि जन्मजात बहरापन, जन्मजात हृदय बीमारियां, मोतियाबिंद, यह तीनों ही कब जो रूबेला के इंट्रायूटेराइन फीटल इन्फेक्शन का परिणाम है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट। फीटस के लॉन्ग एक्सिस का सेंट्रलाइज्ड यूट्रस के लॉन्ग एक्सिस के साथ रिलेशन को कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? राइट आंसर है लाई। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, लाई। चलिए नेक्स्ट। फीटस का वह पार्ट जो गर्भाशय के लोअर पोल में स्थित होता है क्या कहलाता है? फीटस का प्रेजेंटेशन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। गर्भाशय का लोअर पोल में स्थित हो जाना फीटस का प्रेजेंटेशन कहलाता है। चलिए नेक्स्ट। फीटस के अलग अलग पार्ट्स का आपस में एक दूसरे के साथ रिलेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? राइट आंसर फीटस का एटीट्यूड। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट। और आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, 50-55 साल की उम्र पर मासिक धर्म का स्थायी रूप से बंद हो जाना कहलाता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इस क्वेश्चन का आंसर हम पिछले क्वेश्चन में भी बताए हैं। आप लोग अगर यह स्लाइड अच्छे से क्वेश्चन देख रहे होंगे दोस्तों तो इस क्वेश्चन का आंसर तुरंत ही बता देंगे आपको। ये सारा पता है, मिनार के भी मैंने बताया, एमेनोरिया भी बताया, मीनोपॉज भी बताया, सिर्फ यहाँ पे डिस्मेनोरिया हम नहीं बताएं। तो डिस्मेनोरिया मीन्स क्या होता है? पेनफुल मेंस्ट्रुएशन पीरियड, यानी जो पेनफुल मेंस्ट्रुएशन पीरियड होता है उसे हम लोग डिस्मेनोरिया कहते हैं। तो आज का क्वेश्चन आप लोगों को कैसा लगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह क्वेश्चन पसंद आया होगा। अगर क्वेश्चन पसंद आया है, आप लोग के एग्ज़ाम के लिए थोड़ा भी हेल्पफुल हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।